हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आई होप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अभी एकदम कॉन्फिडेंट हो कि कैसे सॉल्व करते, बराबर। क्या करना है इसमें, असेट्स का वैल्यूएशन, लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करना है। अगर असेट का वैल्यू कम, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कम है तो आपके लिए नुकसान है, और जो भी नुकसान है कैपिटल रिडक्शन में डेबिट में, और डेबिट क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट असेट्स। और अगर फायदा हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट में जाएगा। क्यों क्रेडिट में, बिकॉज उस असेट की वजह से अपने को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सिमिलरली लायबिलिटीज की अगर बात करेंगे तो लायबिलिटीज में क्या हो रहा है, तो लायबिलिटीज का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो आपके लिए फायदा है, और फायदा है गेन तो किधर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में। क्यों, बिकॉज ऑफ दैट लायबिलिटीज। तो इधर यही चीज देखना है, फायदा है या नुकसान है। फायदा हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, नुकसान हो रहा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। पक्का। चलिए देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। द लेजर बैलेंसेस वेरी डिफरेंट सम, एंड स्टूडेंट बोलते कभी तो ऐसा आया ही नहीं, ये क्या नया सम आ गया। आप देख सकते बैलेंस शीट दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, बट बैलेंस शीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जो इंफॉर्मेशन उसने दिया है उससे बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अब तक जब भी क्वेश्चन रहता था उसमें बैलेंस शीट देता था, लायबिलिटीज असेट टैली रहता था, और देखा तो इसका मतलब हम यहां पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करके चेक करेंगे कि बैलेंस शीट टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, चलिए। द लेजर बैलेंसेस ऑफ फील बैड लिमिटेड इंक्लूड्स बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, डेटर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कैश, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, बहुत सारी चीजें हम एक एक करके बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे। तो मैंने वर्किंग में बैलेंस शीट बना दिया, और यही बैलेंस शीट बनाने का है, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन के अंदर टी फॉर्मेट ही रहता है या नहीं, बराबर है। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट रहेगा वो टी फॉर्मेट के अंदर ही रहेगा। एक एक करके बिल्डिंग कहां जाएगा, हाँ ऐसा प्रॉम्प्ट करना है। बिल्डिंग कहां जाएगा, असेट में जाएगा। प्रणव कितना जाएगा, प्रणव 6। मुझे तुम बोलोगे तुम्हारा आवाज अच्छा लगता है। कितना जाएगा बिल्डिंग, असेट साइड पे जाना है, बिल्डिंग 6,10,000। वेरी गुड। उसके बाद फर्नीचर कहां जाएगा, करण असेट में जाए। क्या बात है, डॉल फर्नीचर जाग रहा है, 2 लाख रुपए। क्लियर। उसके बाद कंप्यूटर कहां जाएगा, डॉल असेट में जाएगा। कितना है भाई, 3 लाख रुपए। डेटर्स कहां जाएगा, असेट्स में जाएगा। भाई असेट में डेटर्स कितना है, 3 लाख रुपए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोकस असेट है, असेट में ही जाएगा। एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे कितना है भाई, 20,000 रुपए। अरे बराबर। उसके बाद दिया है रोकड़ा, किधर जाएगा, असेट में। कैश एट बैंक 80,000। फिर बिल रिसीवेबल असेट में जाएगा। उसके बाद स्टॉक असेट में जाएगा। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड पे कितना है भाई, 2000 शेयर्स, एक का वैल्यू 100, 2000 इंटू 100 2 लाख रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पे 8% प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख रुपए। अरे समझा, पूरे जाएगा पूरे जाएगा पूरे जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 80,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 8 लाख। ए 10% डिबेंचर ऑफ 4 लाख, ए 10% डिबेंचर्स ऑफ 4 लाख। B 12% डिबेंचर ऑफ 5 लाख, B 12% डिबेंचर्स ऑफ 5 लाख। समझ में आ रहा है, एनी डाउट? पक्का। खाली इतना मैं लिख नहीं रहा, वो अपने आप आ रहा है, बट आपको ऐसे लिखना है। पक्का ना तन्वी, बराबर है। तन्वी आगे क्या दिया बाबा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, भी मेरी लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर 1 ईयर रुपीज 1 लाख। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। समझ में आया? अरे हाँ। उसके बाद क्या है उन्नति, क्रेडिटर्स कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर 1 ईयर हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। बिल्स पेबल लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन मार्क, मतलब अपने को फाइंड करना है, बराबर। अब वो प्रॉफिट लॉस डेबिट में या क्रेडिट में, ये मालूम है क्या, और कुछ इंफॉर्मेशन है। फिर कंपनी इनकट हैवी लॉसेज स्कीम, मतलब ये तो एडजस्टमेंट्स है, इतना ही बैलेंस शीट है। तो एक अपने बैग में क्या रहता है, क्या बात है, उसको निकालना पड़ता है। निकाल लिया। और एक जन असेट का टोटल करो, एक जन लायबिलिटीज का टोटल। कौन सा टोटल ज्यादा है मुझे प्रणव जल्दी जल्दी बताओगे?
देखता हूँ कौन फटाफट करता है। डॉल तेरा तो बिजनेस है भाई, टक 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 फटाफट कर। कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? मेरे को तो लायबिलिटी ज्यादा लग रहा है। एसेट का कितना है? एसेट का टोटल जो लोग देख रहे हैं भाई, आप लोग भी करो, आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, इंटरेक्शन नेसेसरी है। कितना आ रहा है एसेट? 18 लाख। क्या बात है, अनेरी ने बोल दिया 18 लाख बोली। नेक्स्ट 18 लाख के अलावा कुछ किसी को? किसका? तो लायबिलिटी यहाँ पे जीत रहा है 25 लाख रुपए से। क्या बात, क्या बात है। सेम एसेट का टोटल कम है, लायबिलिटीज का टोटल ज्यादा है, मतलब सेम टोटल उधर लिखेंगे हम लोग। माइनस करेंगे 18 लाख तो 7 लाख आएगा। अब वो 7 लाख किस चीज का है? समझ में आ गया? तो अब आपका बैलेंस शीट रेडी है। इसका मतलब अब इस पैराग्राफ का कोई काम है क्या? अब जो भी एडजस्टमेंट होगा वो इस बैलेंस शीट पे होगा। नॉर्मल क्वेश्चन ये दिया रहता था, फिर उसके नीचे एडजस्टमेंट दिया रहता था और हम सॉल्व करते थे। तो जिस साल ये पेपर आया था उस साल के स्टूडेंट का हालत समझो क्या था, क्योंकि कभी नहीं आया ऐसा सब। वो लोग का हैबिट था, बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है, एडजस्टमेंट होता, हम यही प्रैक्टिस कर रहे थे। सर कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं है सर, ये तो कभी कुछ अलग ही आ गया। कुछ अलग नहीं था यही चीज। एग्जामिनर जब भी पेपर आपका सेट कर रहा है, जो पेपर सेट करना है, वो आपके सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं डालता है, वो आपका लेवल चेक करता है कि आपको टॉपिक में कितना समझ में आया और आप कितना कर सकते हो। इतना समझ में बैलेंस शीट नहीं दिया तो बना लेते ना क्या है। और फिर एडजस्टमेंट जैसा था वही सेम एडजस्टमेंट है। देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया। The company has incurred heavy losses. The following scheme of reconstruction is agreed upon. क्या था हमारा पहला एडजस्टमेंट? 8% preference shares are to be reduced by ₹20 per share. Equity share reduced by ₹5. By ₹20 per share का मतलब 20 रुपए कम करना है। नया जाएगा पुराना आएगा ऐसा बोला क्या? उसने बोला है प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना कम करो? 20 रुपए से कम करो। प्रेफरेंस शेयर का हमारा कीमत कितना था? 100 रुपया। कितना कम करने का? 20। प्रेफरेंस शेयर क्या है? लायबिलिटीज। पर्टिकुलर लिखा आप लायबिलिटीज लिखोगे, वो होता है ऐसा इंसानी मिस्टेक। तो लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 20 रुपया। राज जब लायबिलिटीज का वैल्यू 20 रुपया कम हो रहा है तो उन्होंने कम खेलेंगे, इधर ध्यान देंगे। ऐसे ही बताया खाली। ऊनो कभी खेल रहा था क्या? याद आया? साथ में कुछ था एक। अभी क्या है, वीडियो चालू है, बाद में बोलता हूं। मैंने किधर कुछ बोला? मैंने किसी का नाम लिया ही नहीं बेटा। तू ध्यान दे इधर। प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया वाला है, उसने 20 रुपया कम करने बोला है, बराबर है। जब 20 रुपया कम करने बोला तो लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो रहा है, मेरे लिए तो फायदा है। और जो भी मेरे लिए फायदा है प्रणव, कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट में जाएगा। किसके वजह से? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वजह से। तो एंट्री है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना? तो बोल रहा है कितने शेयर थे भाई प्रेफरेंस शेयर मेरे पास? 2000 शेयर पे कितना रुपया कम करने का है? तो 2000 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा? 40,000 आएगा। 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। अंडरस्टूड? पक्का समझा? एनी डाउट इन दिस? सबको क्लियर है? पूरे जाएंगे। इक्विटी शेयर्स का कितना रिड्यूस करने बोल रहा है? 5 रुपए। कितने इक्विटी शेयर्स थे मेरे पास? 80,000 शेयर्स थे। 5 रुपया कम करना है तो 80 इंटू 5 करोगे 2 लाख, नहीं 4 लाख। 4 लाख आएगा, बराबर है। 4 लाख रुपया कम हो रहा है मेरे लिए तो फायदा है। जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट। किसके वजह से? इक्विटी शेयर कैपिटल के वजह से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू कैपिटल रिडक्शन 4 लाख, बराबर है। इजी है। चलिए आगे आगे आगे। टू सेटल द क्लेम ऑफ होल्डर ऑफ ए 10% डिवेंचर। दो टाइप के डिवेंचर है, ए डिवेंचर, बी डिवेंचर। हम ए डिवेंचर का क्लेम सेटल करने की बात कर रहे हैं। टू सेटल क्लेम ऑफ होल्डर ए 10% डिवेंचर बाय इश्यू ऑफ न्यू 11% डिवेंचर्स ऑफ ₹2 लाख। ए डिवेंचर को कितना देने का था? अभी हम उनको कितना दे रहे? मतलब 2 लाख का फायदा हो रहा है। तो पुराना 4 लाख गया, नया 2 लाख आया। खाली फर्क क्या है? पहले 10% था, अब कितना हो जाएगा? बाकी तो मेरे लिए फायदा है। तो डिवेंचर होता है लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए कर दूंगा डेबिट। 4 लाख टू 11% डिवेंचर 2 लाख टू कैपिटल रिडक्शन 2 लाख। एनी डाउट क्लियर? 100% समझाइए सबको। आगे कंटिन्यू में दिया है अ डिवेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो देयर इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर बोल रहे भाई मेरा इंटरेस्ट माफ किया,
आप देख सकते हो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1 लाख रुपए दिख रहा है, बट ये ए का ऐसा मालूम है क्या? नहीं। ए का डिवेंचर कितना था? 4 लाख। 4 लाख पे 10% अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो 40,000 ही आएगा। तो ये 1 लाख में इसका कितना रहेगा? 40,000। अरे समझा? तो कितना माफ होगा? सिर्फ 40,000। कितना माफ होगा? 40,000 माफ होगा। इंटरेस्ट है क्रेडिट, माफ करने के लिए डेबिट। अभी ये लोग ने शायद बी सॉल्व कर दिया, बाद में इंटरेस्ट किया, तो पहले बी वाला एडजस्टमेंट पढ़ देता हूं। To settle the claim of holder of B 12% debenture by issue of new 13% debentures of 5 lakh. Outstanding debenture interest on B debenture holder also to be paid. अच्छा, B का पे करना है और A का माफ करने का। कितने का डिवेंचर इशू करने बोला उसने? 5 लाख। B को देना कितना था? 5 लाख। 5 लाख के बदले में 5 लाख ही देने का। नो प्रॉफिट नो लॉस, बराबर। एक का इंटरेस्ट माफ करना है और एक का इंटरेस्ट पे करना है। बी डिवेंचर होल्डर टू बी पेड, बराबर। तो बी का डिवेंचर कितना था? 5 लाख। 5 लाख पे 12% कैलकुलेट करो, आएगा 60,000। आ रहा है 60,000? अब समझो ये इंटरेस्ट के बारे में क्या बोलना चाह रहा है। टोटल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख, बराबर है। अब 1 लाख में दो है, ए का डिवेंचर, बी का डिवेंचर, मतलब ए का इंटरेस्ट और बी का इंटरेस्ट। ए का इंटरेस्ट कितना है? 10%, बराबर है। तो 4 लाख का 10% कैलकुलेट करोगे 40,000 इंटरेस्ट आएगा, और 5 लाख का 12% कैलकुलेट करोगे 60,000 आएगा। दोनों को मिला के इंटरेस्ट हो गया ना 1 लाख। इसका माफ किया तो फायदा हो गया, इसको पे किया तो पैसा गया। अरे हाँ, तो एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट है क्रेडिट, सेटल करने के लिए करेंगे डेबिट। कितना? 1 लाख। उसमें से 40,000 प्रॉफिट और 60,000 कैश। कंबाइन एंट्री पास करना है तो भी कर सकते हो, अलग अलग पास करना है तो अलग अलग भी पास कर सकते हो। आई डोंट नो ये लोग ने कैसे सॉल्व किया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 40,000 टू कैपिटल रिडक्शन 40,000, पहले माफ करने की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000 टू कैश, कैश कितना? 60,000। अरे समझा क्यों कैश लिखा? इसने बोला है टू बी पेड, इसलिए कैपिटल रिडक्शन इधर नहीं आएगा। अरे हाँ, समझा ना? पक्का समझा? एनी डाउट? 100% क्लियर? चलिए, राइट ऑफ फिक्टिशियस असेट्स एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। अब फिक्टिशियस असेट में मेरे पास क्या है भाई? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है और प्रॉफिट एंड लॉस। और कोई भी फिक्टिशियस असेट है क्या? नहीं। दोनों को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मतलब निकाल देना, सब असेट को निकालना है। सोनाली, असेट होता है डेबिट, निकालने के लिए क्रेडिट। अब असेट निकालो तो मेरे लिए तो नुकसान है, जो भी नुकसान है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या निकाल रहे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस 7 लाख, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000, दोनों मिला के 7,20,000। समझा? राज क्लियर बेटा? वेरी गुड राज। उसके बाद डायरेक्टर रिफंड 60,000 फीस प्रीवियसली रिसीव बाय देम। इतने अच्छे डायरेक्टर है, उनको पहले अपन कुछ फीस दिया था, उन्होंने बोले भाई फीस रिफंड कर रहा हूं। कितना फीस रिफंड कर रहे भाई लोग? तो मेरे लिए तो फायदा है। फीस रिफंड करे मतलब पैसा आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अरे समझा? आगे, कंप्यूटर टू बी रिटर्न डाउन बाय 20,000। कंप्यूटर का वैल्यू 20,000 रुपए कम करो। असेट का वैल्यू कम करो, नया मतलब नुकसान है, जो भी नुकसान है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर 20,000। और कोई एडजस्टमेंट? समझ में आ गया? सारे भंगार भी बेच दिए? हाँ सर। अब क्या करना है? अब क्लोजिंग करके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेंगे, बराबर। चलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कैपिटल रिडक्शन ढूंढो। क्रेडिट में कितना है? तो क्रेडिट में किसका नाम आएगा? प्रेफरेंस शेयर, तो बाय प्रेफरेंस शेयर कितना? 40,000। फिर कैपिटल फिर से क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय इक्विटी शेयर, कितना लिखोगे? 4 लाख। फिर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में कितना है? 2 लाख, बराबर है। तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में क्या लिखोगे? 10% डिवेंचर। फिर कैपिटल रिडक्शन इधर है, क्रेडिट में है, बराबर है। क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट, तो कैपिटल रिडक्शन बाय इंटरेस्ट। फिर कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है 7,20,000, बराबर है। तो डेबिट में आ जाएगा। ये गलत है यहाँ पे, ये नहीं आने वाला, ये एंट्री नहीं आने वाला, ठीक है।
ये एंट्री यहाँ पे नहीं आएगा, उधर कैपिटल रिडक्शन था इसलिए वो एंट्री पास हुआ है, बट इसकी एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, मैंने इधर करेक्शन बताया कैश, ओके, इसके लिए वो एंट्री नहीं आएगी। फिर उसके बाद कैपिटल रिडक्शन डेबिट कितना, 7,20,000, एक साथ लिखोगे तो भी चलेगा। फिर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में कितना, 60,000 बाय बैंक। फिर कैपिटल रिडक्शन डेबिट में कितना, 20,000, डेबिट में कितना, 20। समझ में आया। फिर अकाउंट क्लोज करेंगे, जरा टोटल करो कितना आ रहा है, देखो, देख लो टोटल करके, देख लो टोटल कर लो ना। इधर 7,40,000 आ रहा है, 4 2 6 6 7,40,000 इधर भी, मतलब टैली हो रहा है, बराबर है। अगर वो 60,000 होता तो मेरे हिसाब से टैली नहीं होता, 8 लाख होता, मतलब इधर 40,000 60,000 का फर्क आता, बट वो 60,000 आने वाला नहीं है। बात समझ में आ गया। आपका जो टैली अमाउंट रहेगा यहाँ पे 7,40,000 रहेगा, 7,40,000 रहेगा। समझ में आ गया। अब जब प्रॉब्लम टैली है तो कोई जर्नल एंट्री पास होगा कि यहाँ पे अंडरस्टूड, होता है टैली, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं होगा, होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। डन है, एनी डाउट? यही था तुम्हारा कैपिटल रिडक्शन, पक्का? हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा अपग्रेड करने का ट्राई करता हूँ, और इसके अभी आज 7 लेक्चर्स हो गए मेरे पास, और 3-4 लेक्चर्स लूंगा, फिर टॉपिक वाइंड अप करूंगा। बायबैक का शायद 1 लेक्चर और लूंगा, और फिर बायबैक भी वाइंड अप हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।